गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 श्री भगवत प्राप्ति श्लोक संख्या 16 और 17 का अभी अध्ययन करेंगे हम और इस विषय में जानेंगे कि भगवान ने क्या कहा है। हरे कृष्ण श्री कृष्ण अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। आब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्तिनोऽर्जुन। आब्रहाम भुवनालोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यानी शब्द सह व्याख्या है। अब्रह्म भुवनात् ब्रह्मलोक तक, लोका सारे लोक, पुनः फिर आवृत्तन लौटने वाले, अर्जुन हे अर्जुन भगवान कहते हैं। माँ अर्जुन माँ मुझको, उपेत्य पाकर, तू लेकिन, कौन्ते हे कुंती पुत्र, पुनर्जन्म न कभी नहीं, विद्यते होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, हमें पाकर इस
दोबारा फिर से कभी जन्म नहीं होता है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर लोक तक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर चलता रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह कभी फिर जन्म नहीं लेता है। अर्थात समस्त योगियों को, चाहे वे कर्मयोगी हों, ज्ञान योगी हों या हठ योगी हों, अंततः भक्ति योग तथा कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। भगवान कहते हैं कि चाहे वह कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो या हठ योगी हो, लेकिन उनको भी भक्ति योग और कृष्ण भावनामृत की में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहाँ से वे फिर कभी लौट कर नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म निश्चित है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोक को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों के लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छंदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उसमें मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में श्री कृष्ण भावनामृत में प्रगत करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवत गीता भाष्य में इस श्लोक का उद्धृत किया है। ब्राह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिश्चरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। यानी जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तब ब्रह्मा तथा कृष्ण भावना मृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोक को भेज दिए जाते हैं। श्लोक संख्या 17। सहस्त्र युग पर्यंत महर्द ब्राह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रात्मा ते अहोरात्र विदो जना। सहस्त्रयुग पर्यन्तमः पर्यदं ब्राह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रान्तां ते अहोत्रा विदो जनः। अर्थात सहस्त्र 1000 युग युग पर्यंत सहित दिन यत तो ब्राह्मण ब्रह्म का विदुः जो जानते हैं, रात्रिम रात्रि, युग युग, सहस्त्र अंत्याम इसी प्रकार 1000 बार समाप्त होने वाली, ते वे अरात्रि दिन रात विदह जानते हैं जनाह लोग। भगवान कहते हैं कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। यानी 1000 युग यानी दिन और 1000 युग रात्रि सामान्य गणना के अनुसार 2000 युग मिला करके ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात्रि होता है। अर्थात भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होता है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, यानी 2000 दिन बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात्रि है, जो यह कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है।
अर्थात जिसमें चतुर्युग, चारों युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्कर होते हैं। यानी चारों युगों के 1000 चक्कर होते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक चक्र होता है। 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग विनष्ट होती रहती है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्ष तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास हो जाता है और पाप बढ़ने लगता है, इसलिए यह युग 8,64,000 वर्ष तक चलता है। यानी सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य होता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाता है कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का प्रारंभ होता है। इस तरह से यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेते हैं और ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 32 शंख, 31 शंख मतलब इस वर्ष के तुल्य है। यह गणना में ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नियंता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारण्य में असंख्य ब्रह्म अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड का अंग है, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्धि सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। तो आज हमने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्री भगवत प्राप्ति श्लोक संख्या 17 और 18 का अध्ययन किया और भगवत प्राप्ति भगवान का ध्यान किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।